आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो इतिहास के पन्नों में छुपा है और अक्सर विवादों में घिरा रहता है। सवाल यह है, क्या मुगल शासकों ने जो अकबर से लेकर औरंगजेब तक थे, कभी मंदिर बनवाए? हम अक्सर सुनते हैं कि मुगलों ने मंदिर तोड़े, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही था या फिर इतिहास में कुछ और भी कहानियां हैं? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकबर की, जिन्हें मुगल बादशाहों में सबसे सहनशील माना जाता है। तो क्या अकबर ने मंदिर बनवाए? नीलकंठ महादेव मंदिर इतिहास बताता है कि 1574 में अकबर ने अपनी हिंदू पत्नी मरियम उज जमानी के लिए मध्य प्रदेश के मंडू में इस मंदिर को बनवाया था। ये मंदिर आज भी खड़ा है और इसमें मुगल हिंदू वास्तुकला का शानदार मिश्रण दिखता है। अकबर ने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर जैसे कई मंदिरों को आर्थिक मदद दी और वहां के पुजारियों को टैक्स में छूट दी। क्या थी उनकी मंशा? अकबर ने जाजिया कर हटाया, हिंदू राजपूतों से शादी की और अपने दरबारों में हिंदू विद्वानों को जगह दी। क्या ये सब राजनीति थी या सचमुच धार्मिक सहनशीलता? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ऐसा करके हिंदू राजाओं का समर्थन हासिल करना चाहता था। फिर भी उनके समय में मंदिरों को नुकसान बहुत कम हुआ है। अकबर के बाद आए जहांगीर और शाहजहां। क्या इन दोनों ने भी मंदिर बनवाए या उनकी रक्षा की? जहांगीर ने अपने पिता की नीतियों को कुछ हद तक जारी रखा। उन्होंने वृंदावन के मंदिरों को दान दिया और राजस्थान के कुछ मंदिरों को संरक्षण दिया। मिसाल के तौर पर गोविंद देव मंदिर को उनके समय में मदद मिली थी। ताजमहल के लिए मशहूर शाहजहां ने कला को तो खूब बढ़ावा दिया, लेकिन मंदिर निर्माण के साफ सबूत कम हैं। फिर भी उन्होंने हिंदू राजाओं के साथ दोस्ती बनाए रखी और उनकी धार्मिक स्थलों की रक्षा की। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या इन शासकों ने ऐसा सिर्फ अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए किया? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर और शाहजहां ने कुछ जगहों पर मंदिरों पर हमले भी करवाए, लेकिन ये ज़्यादातर राजनीतिक कारणों से, ना कि धार्मिक। अब बात करते हैं औरंगजेब की, जिनका नाम सुनते ही मंदिर तोड़ने की कहानी दिमाग में आती है। काशी विश्वनाथ, मथुरा का केशव देव मंदिर और सोमनाथ मंदिर, इनके विध्वंस के लिए औरंगजेब को जिम्मेदार माना जाता है। 1669 में उनके एक आदेश में मंदिर तोड़ने की बात भी सामने आती है। लेकिन रुकिए, क्या औरंगजेब ने कभी मंदिर बनवाए या उनकी मदद की? कुछ इतिहासकार जैसे आड्रे टुस्के अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में दावा करते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को दान दिया। बालाजी मंदिर, चित्रकूट, कुछ सबूत बताते हैं कि औरंगजेब ने इस मंदिर को आर्थिक मदद दी थी। क्या थी हकीकत? औरंगजेब की नीतियां जटिल थी। वो एक तरफ इस्लाम को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू बाहुल्य देश में शासन करने के लिए उन्हें स्थानीय समुदायों का समर्थन भी चाहिए था। इसलिए कुछ मंदिरों को उन्होंने संरक्षण दिया। औरंगजेब को क्या सिर्फ मंदिर तोड़ने वाले शासकों के रूप में देखना चाहिए या उनकी कहानी में और भी रंग हैं? अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय के कुछ मंदिर जैसे नीलकंठ महादेव और वृंदावन के गोविंद देव मंदिर आज भी मौजूद हैं, लेकिन औरंगजेब के समय के मंदिरों के सबूत कम हैं और जो हैं वो विवादों में घिरे हैं। सटीक संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि कई मंदिरों के निर्माण का श्रेय स्थानीय राजाओं को भी जाता है, जिन्हें मुगलों का संरक्षण मिला। सवाल यह है, क्या मुगल सिर्फ मंदिर तोड़ने वाले थे? इतिहास हमें बताता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। अकबर जैसे शासकों ने मंदिर बनवाए और उनकी रक्षा की, जबकि औरंगजेब जैसे शासकों की नीतियां जटिल थी। कुछ मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, लेकिन कुछ को संरक्षण भी दिया। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें मुगलों को सिर्फ एक नजरिए से देखना चाहिए या फिर इतिहास के हर पहलू को समझना जरूरी है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये खबर आप देख रहे हैं द मिलौर पे। मेरा नाम हर्षित शुक्ला है।